नमस्कार। पातुवो नीलकण्ठस्य कण्ठश्यामां बुधोपमः गौरी भुजलता यत्र विद्युल्लेखेव विराजते। आइए हम श्रावण महीना के विषय में, श्रावण महीना की जो महात्म्य है उसके विषय में आप लोग के सामने कुछ रखें। श्रावण महीना में भगवान शिव जी की पूजा विशेष फल को प्राप्त कराने वाली है। भगवान शिव जी की पूजा करने मात्र से व्यक्ति के कोटि जन्म समुत्पन्नम शिव पूजा फल प्रदा, करोड़ों जन्म के जब पुण्य फल प्राप्त होते हैं तो भगवान शिव जी के पूजा करने का अवसर व्यक्ति को प्रदान होता है। शिव क्या है, शिव तत्व क्या है, और शिव तत्व के लिए बताया गया है शास्त्र के अंदर में, शिव तत्व कल्याण करने वाले, मोक्ष प्रदान करने वाले हैं, मंगल करने वाले हैं। इसके लिए शिव किसको कहते हैं, तो सम शिवम भद्रम कल्याण मंगलम शुभम। शम अर्थात कल्याण करने वाले, शंकर अर्थात कल्याण करने वाले जो देव है उनका नाम है शंकर, और उनकी पूजा खास करके पूरे महीने होती है। अन्य सभी देवी देवताओं की पूजा उनकी तिथि में होती है। माता जी की पूजा के लिए मात्र 9 दिन नवरात्र के विषय में बताया गया है, लेकिन भगवान शिव जी की पूजा के लिए पूरा महीना बताया गया है, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, मतलब 330 दिन तक। और उसकी उनके पूजा में भी विशेष करके सोमवार का बहुत महत्व है। जिस जातक के जीवन के अंदर में बहुत तकलीफ हो, दरिद्रता हो, उसको जीविकोपार्जन में दिक्कत हो, वो यदि सावन महीना के सोमवार के दिन में यदि जलाभिषेक करते हैं भगवान शिव जी के ऊपर में, दुग्धाभिषेक, दूध की धारा करते हैं, शिव पंचाक्षर मंत्र का जाप करते हैं, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हैं, तो उस जाप पूजा अभिषेक के फलस्वरूप में उनकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है। खास करके अविवाहिता कन्या जो है वह अपने योग्य वर को प्राप्त करने के लिए भगवान शिव जी के विशेष आराधना करती है, क्योंकि इसी महीने में जब सती ने देह त्याग किया और देह त्याग करके हिमवान के घर में पुत्री के रूप में उत्पन्न हुई और भगवान शिव जी को प्राप्त करने के लिए वह जंगल में गई, और गर्मी की उष्णता में उन्होंने भगवान शिव जी की आराधना की, और वर्षा ऋतु के समय में भी अन्न जल परित्याग करके वह भगवान शिव जी की आराधना करती थी। इस समय भगवान भोलेनाथ एक ब्राह्मण के रूप में, वृद्ध ब्राह्मण के रूप में आकर और शिव माता पार्वती को कहने लगी, अरे कन्या, तुम इतना कठोर तप क्यों करती हो, किसको प्राप्त करने के लिए करती हो। तो भगवती पार्वती कही कि मेरे जो अभिष्ट हैं, मेरे जो मन को जो हरण करने वाले हैं, जो देवों के महादेव हैं, जो सबका कल्याण करने वाले हैं, उन देवादिदेव भगवान शिव जी को मैं पति रूप में प्राप्त करने के लिए इतना कठोर तप करते हैं। वह भगवान शिव जी जो ब्राह्मण वेशधारी थे, उन्होंने कहा कि वो तो स्मशान में रहने वाले, वो तो मुंडों की माला पहनने वाले, उनके वस्त्र का ठिकाना नहीं है, ऐसे पुरुष की कामना के लिए तुम इतना कठोर तप करती हो। और भगवती पार्वती एकदम विचलित होते हुए कहे, भगवान शिव जी के लिए तुम एक बार भी इस तरह का शब्द का प्रयोग न करो, जिनको मैं मन से वर्ण कर चुकी हूँ। मैं बार बार जन्म लूंगी तो फिर भी मैं उन्हीं को पति के रूप में प्राप्त करूंगी। भगवान जैसे ही सुने और उसी समय ब्राह्मण का वेश छोड़कर और अपना स्वरूप धारण किए, और जैसे भगवान शिव जी प्रकट हुए वैसे पार्वती मैया अत्यंत प्रसन्न हुई और उनको उनके सामने हाथ जोड़कर खड़ी हुई। भगवान बोले कि देवी, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था कि तुम मेरे इस परीक्षा में पास हो गई हो, जाओ तुम्हारे मन में जो इच्छा हो उसके वही फलस्वरूप में मैं तुम्हें पति के रूप में प्राप्त होंगी। और वही महीना जो था वो श्रावण महीना था। तो इसके लिए उसी समय से अविवाहिता कन्या है वह अपने मन अभिलषित वर को प्राप्त करने के लिए श्रावण महीने में भगवान शिव जी की पूजा अर्चना करते हैं। इतना ही नहीं, श्रावण महीने का तो बहुत महत्व है। श्रावण महीना में भगवान शिव जी के ऊपर में जल और दूध, पंचामृत अभिषेक, ये सब करने का तात्पर्य यह है कि जब समुद्र मंथन आरंभ हुआ और सर्वप्रथम हलाहल नाम का विषय निकला,
और विष को देखते ही सब लोग एकदम डर गए। उस समय सब लोग गए, देवता सब, और भगवान शिव जी की स्तुति करने लगे। भगवान शिव जी प्रसन्न होकर आए और उन्होंने वह हलाहल नामक जहर को, विष को उन्होंने पान कर लिया। और विष के पान के फलस्वरूप में उनके शरीर के अंदर में अत्यंत ज्वाला होने लगी। उनका कंठ जो है वो नीला पड़ गया, इसके लिए उनका नाम हो गया नीलकंठ। उस समय देवताओं ने भी उनके ऊपर में जल से उनके विशेष रूप से अभिषेक किया, और उस अभिषेक करने के कारण ही तभी से वह भी समय जो था वो श्रावण महीने का ही था। तभी से श्रावण महीना में भगवान शिव जी को लोग यह दुग्धाभिषेक, जलाभिषेक ये सब करके भगवान शिव जी को प्रसन्न करने के लिए उनकी पूजा और अर्चना करते हैं। श्रावण महीने का एक और महात्म्य है कि जब हिमवान की पुत्री पार्वती मैया के साथ में भगवान शिव जी का विवाह हो गया, तो एक दिन इनकी इच्छा हुई कि मैं अपने ससुराल जाऊं, हिमवान के घर आए। और जैसे आए तो हिमवान यानी कि पर्वतराज अत्यंत प्रसन्न हुए और भगवान शिव जी को उन्होंने पाद्य दिया, अर्घ दिया, और उनकी प्रसन्नता के लिए उन्होंने भी अभिषेक किया। उस दिन से लोग श्रावण महीने में भगवान शिव जी को प्रसन्न करने के लिए अनेक प्रकार के विशेष पदार्थों से भगवान शिव जी का अभिषेक करते हैं। भगवान शिव जी के अभिषेक के लिए अन्य अन्य पदार्थों के लिए अन्य अन्य कामनाओं की पूर्ति कही गई है, जिसको हम अगले वीडियो में आप लोगों के सामने रखेंगे। आज तो बस श्रावण महीने के विषय में रख रहे हैं, आगे अगले वीडियो में आप देखेंगे कौन से पदार्थ के अभिषेक करने से कौन से फल की प्राप्ति होती है। और ऐसा ही एक अवसर था श्रावण महीने का, जब मृगंडु ऋषि के पुत्र मार्कंडे ऋषि जो अल्पायु थे, 16 वर्ष तक ही उनको आयुष्य प्राप्त थी, और उन भगवान शिव जी के पंचाक्षर मंत्र का जप करते हुए भगवान शिव जी जब प्रसन्न हुए और उन्होंने चिरायु लंबे समय तक जीवित रहने का जब वरदान दिए, तो उस समय यह यमराज उनके प्राण को, मार्कंडे ऋषि को प्राण को लेने के लिए जब आए, तो वह भी सावन महीना था और भगवान के महामृत्युंजय मंत्र का जप करते हुए वहां पर यमराज भग गया। तो ऐसे समय में श्रावण महीना में भी महामृत्युंजय जप करने से व्यक्ति अकाल मृत्यु से दूर होता है। जिस व्यक्ति के जीवन में काल सर्प हो, जो व्यक्ति दरिद्रता को प्राप्त हो, जिनका व्यापार बराबर नहीं चल रहा है, जिनके नौकरी में बार बार अड़चने आ रही है, जिनका स्वास्थ्य बराबर अनुकूल नहीं लगता है, ऐसे सभी सज्जनों से मेरा खास करके निवेदन है, अभी जो चल रहा है सावन का महीना, वह सावन के महीना में भगवान शिव जी के ऊपर में दूध की धारा, जल की धारा अवश्य करें, और ओम नमः शिवाय पंचाक्षर इस मंत्र का जप अवश्य करें, महामृत्युंजय मंत्र का जप अवश्य करें। देखिए, यह करने से, एक महीना यह साधना करने से आप पूरे वर्ष स्वस्थ रहेंगे, व्यापार में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी, नौकरी में पदोन्नति होगी, विद्याभ्यास में आपका मन सुस्थिरता पूर्वक लगा रहेगा, आप सफल होंगे। इस तरह से श्रावण महीना जो है खास करके भगवान शिव जी को समर्पित है। श्रावण महीना में अधिक से अधिक भगवान शिव जी की अर्चा करें, शिव जी की पूजा करें और रुद्राभिषेक करें, इससे आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही, आप लोगों के सामने जो श्रावण महीने का जो संक्षिप्त में हमने ये जो महात्मा बताया, अगले वीडियो में हम बताएंगे कि रुद्राभिषेक में कौन से पदार्थ के अभिषेक करने से किस फल की प्राप्ति होगी। चलिए, आज के लिए बस इतना ही, अगली मुलाकात हमारे अगले वीडियो में होगी। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, भगवान शिव जी के भक्ति में लीन रहें, यही शुभकामना के साथ में विराम की आज्ञा चाहता हूँ। नमस्कार।